और मैं जा रही पूजा के लिए क्योंकि वहाँ से आ गया बुलाओ। कैमरा थोड़ा ऐसा हो रहा है। आ जाओ इधर आ। ऑन कर लिया। और गाइस हम निकल लिए हैं कथा के लिए। मेरा तो बनाना है। सबकी बना दी करो भाई सामने मैं फोटो वो करने लगी था वीडियो इधर से बनी इधर से तो आएगी साफ। वो प्लेट ये बढ़िया मारा इतनी सी सवा हम तो पटक रखी कोने में धूप भी वो सब लग जाए इसमें। इम अगरबत्ती, इम सिंदूर, इम धूप, उसमें धूप। मेरी मम्मी धोती थी बड़ी स्टील की। इनमें इसमें तो धज्जा करते मिश्री। आई पर धूप पर ऊपर जोत आई में पड़ थाए वो मिश्री दर क्या करती। टेंशन मारता उड़ा भागी गई उन घर की शोभा का नहीं तो पापा ने बताऊं मैं भैया आज ये करवाओ तो मेरे पे सारे काम देखी जाओगी। मेरा तो चल भाई पढ़। पल्ला थोड़ा छोटा है। अरे पहला लंबा कर दिया था। पहला लंबा कर दिया था अरे छोटा कर दिया। बड्डी की तरह तक है प्रति छोड़ बाबू ले लीजिए बंद कर दे ठीक है। ओम गणेशाय नमो तिलक विलक लगा दो फिर मैं बोलूंगी चाची मैं लाग जाएगा एक कतला आ गई कंगली तक। एक बार खुद देख देख एक बार तीनों के देखिए एक बार सबका लग गया। देख देख तू अपनी आंखों से देख मोटी मोटी बेल। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाग्मय में गणेश गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। चाची उसमें कैसे कर लिया अपने विवाह में गणेश जी की पूजा? किसने शिव पार्वती ने इसमें लिखा। हाँ उसमें कहाँ तक कर ली गलत लिख रहा है क्या है शिव वो तो को पहले तो बाद में हुए और गणेश जी बाद में है आए ना शिव पार्वती ने विवाह में यानी असुनी संशय करिए नहीं सुर अनादि जिए जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ कथा के दिन व्रती को मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों तांबा पीतल मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है
में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर में रखना चाहिए और उसकी टोटी में सरई एक प्रकार नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंडी भी कहते हैं, रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंगाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर और बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर फल की प्राप्ति या अखंड सौभाग्यवती मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार। कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों के एक साथ सायकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी। उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसने अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान से मम्मी को दिखाना पड़ेगा ना व्लॉग किसका। व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक मम्मी संपन्न कर आपको लेता है, दिखा रही हूँ मैं। उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ में जल, पुष्प, अक्षत को अर्पण करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात मेरी घर के वजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष अभी गणेश चतुर्थी को षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का भोग अर्पित करना चाहिए। गणेश जी का भोग आधे लड्डुओं को पात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। खुद बनाई शेष लड्डुओं को प्रसाद फिर भी देख मैं स्वरूप दिखा रही हूँ। बंधु बांधवों के साथ स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से सब बहुत बड़ी है ये तो वो है कर चतुर्थी करो। अब जाके सुनाए। एक विनायक बाबा था, थोड़े से चावल ले रहा, थोड़े से दूध ले रहा। कोई खीर रांध दो, सब हंसन लगे कौन खीर रांध रहा है। एक बुढ़िया बोली, लीला बाबा मैं खीर रांध दो। बोले बुढ़िया तू खीर रांध दे, मैं तेरा नहा धो खाऊंगा। बोला ठीक है। खीर ऊपर दी गई, बुढ़िया चाट दी गई। विनायक बाबा आए, विनायक बाबा तने बोली बाबा भोग लगा लो। भोग तो बुढ़िया तने लगा लिया।
बोली बाबा मैंने खीर ना देखी थी, बोला तेरा झूठ ना बोली, चल 5 थाल सला ले। किस किस के बाबा? मेरा अपना, बेटे बहू पोते का। बोली ना मेरा बेटा ना बहू ना मेरा पोता। बोला तो आवाज तो लगा। उसने आवाज लगाई, झमता बेटा है, छम छम करती बहू आई, गोद में पोता है, जिसी मन आई। सबको सुख शांति बनाए तो तब मैंने ठाते अंडा देख देख बेटी पीछे पीछे देख ध्यान पे नीचे नीचे जब मैं पकड़ ऊंचा नीचे है बाबू पता नहीं मम्मी का चक्कर चलता खड़ा तुम्हारा कति कट्टी मेरे मुंह में बना और पीछे मुंह में लगा दे बेटी चाची के कति पूरा ऐसा भी इशू बढ़िया है वो बेचारी बस बंद में करे थोड़ी थोड़ी बना और यहाँ पे फिर हमने फोटो वोटो खिंचाए थोड़ी सी रील वगैरह बनाई और काफ़ी इंजॉय किया हमने सबने मिलके व्रत को अच्छे से और मम्मी पूजा कर रही है और फिर शाम को मैंने दूसरा सूट चेंज कर लिया था दिन में साड़ी में बांधी थी शाम को सूट पहन लिया था और ये मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है और इसकी जो फुल वीडियो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी अपलोड करूँगी कि मैंने ये फैब्रिक कहाँ से लिया कैसे बनवाया सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी जय जगदीश रे पावन कुंज जय शिव हरे थोड़ी गाड़ी भगवान को हाथ जोड़ रही है कमेंट करके बताना मम्मी का अफगानी सूट कैसा है गाइस मम्मी और अब्बा नीचे जा रहे हैं माँ को सामान देने के लिए और हम जा रहे हैं मैं कदम 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 हाँ चल दे दे पूजा चांद देखने की चांद देने की बहुत एक्साइटमेंट पे बताती रही है पैडी पीछे से बनाएगा आगे से देख उधर चल चल तू जाएगी मैं और गाइस हम जा रहे हैं छत पे तो मम्मी आ गई है और अब हम छत पे जा रहे हैं अब लाइट जला दो तू चला चलो तू आगे चलना और हम जा रहे हैं ऊपर
रुक जा, मैं रुक, चलो बताती रहिए मुझे। चलो ये पकड़ ले। चलो मैं चलो चलो बस बंद कर देना। तो मुखड़ा लग रही है। और गाइस वेटिंग है और पटाखे भी फूट रहे हैं। चांद हो रहा, कान अच्छे से दो। हो रहा चांद और ये मम्मी पापा दोनों चांद ले लिया। और तुम आधे घंटे और करते ना तो पूरा ऊपर तक आ जाता, 1 घंटे बाद आराम। बना ली होगी। चलो हम तो चला आ जाओ। भैया थोड़ी आगे आ जाओ यार। साड़ियाँ रख दो भाई, रख दो। हाँ चल सकता है।